शेरी कश्मीर जिंदा होते तो क्या आप किसी के ऊपर पैलेट चला सकते? किसी बच्चे के ऊपर, किसी क्राउड के ऊपर आप कहीं गोली चला सकते? मेरे बाप के होते हुए आप गोली चला सकते? या सरकार में पैलेट चल सकता? 370 का क्या बेड़ा गर्क करवाया आप सब लोगों ने, वो सब हमको पता है। जो लास्ट वाला मैटर हुआ वो मुफ्ती साहिबा की तरफ से ना हुई, ना कि फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से। उन्होंने कोशिश की थी, मैं ये बोल सकता हूं। और हाँ, क्योंकि लीडरशिप है, दोनों तरफ की लीडरशिप ने पीएचडी को फेल कर दिया। ऐसे दिग्गज लोगों को आपने कहा कि ये चोर हैं, और वो चोर शेरी कश्मीर की कैबिनेट के मंत्री थे, और वो चोर पूरे 22 साल शेरी कश्मीर के साथ जुलाई वतनी और जेलों में रहे। आप तो खुद 75 में वापस आए हैं, आपको क्या पता है इस चीज का? माफ करना मुझे डॉक्टर साहब, आपको बहुत कम मिल रहा है। शायद आपको यह भी भूल गया होगा कि आपकी मां मेरी नानी है। ये भी मैं याद दिला दूं कि आपके वालिद मेरे नाना है, कि वो भी भूल गए? वो भी पूछना है लोगों से कि नाना क्या होता है, नवासा क्या होता है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने उसके होश ठिकाने लाए कि चीफ मिनिस्टर होता क्या है और गवर्नर को किन हदूदों में काम करना चाहिए। मुझ में उन शख्स का खून दौड़ता है, एक तरफ से शेरी कश्मीर का खून दौड़ता है, दूसरी तरफ से गुलाम मोहम्मद शाह का खून दौड़ता है। थोड़े बादाम और खजूर खाया कीजिए, याददाश्त ठीक रहेगी। एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, कोलेशंस नहीं चलेंगी। यहां कोलेशन यहां पे फेल हो गई। एक कदावर शख्सियत हमारी, जिसको बहुत इज्जत एहतराम से हम देखते हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिनको उनकी पूरी हिस्ट्री मालूम है। शायद तब वो बहुत छोटे थे, 1947 से। मेरे वालिद शेरी कश्मीर के साथ 1937 से जुड़े हुए था, जब तक शेरी कश्मीर को सुपर दिखा किया गया तब तक। और वो सब जानते हैं हमारे घर का रहन सहन, कौन सी प्रिंसिपल लाइफ मेरे वालिद जिए हैं, पूरा कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो उनसे ऐसे इल्जामात लगाने, और जब वो इस दुनिया में नहीं है, ये अफसोस हुआ मुझे। नहीं तो मैं उस तरह की रिएक्शन नहीं करता। तो आप और एक इस तरह इस लेवल पर आना, ये बेटी के बच्चे को क्या कहते हैं, नवासा कहते हैं, तो उनको पता नहीं है नवासा क्या होता है। और वहां जितने भी लोग बैठे हैं उनको शायद ये मालूम भी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तामीर किन लोगों ने की शेरी कश्मीर के साथ। और मुझे उसमें कोई अफसोस ही नहीं है, क्योंकि जब आप जख्म कुरेदते हो, इस तरह बताते हो कि एक एक आदमी को जी 10-10 लाख रुपए दिए गए, तो वो 10-10 लाख रुपए लाला तीरथ राम ने अपने घर से तो नहीं लाए थे, वो तो फिर कांग्रेस ने दिए थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो फिर कांग्रेस ने ही दिए थे। तो आप आज तो कांग्रेस के साथ आपकी कोलेशन है। कांग्रेस ने उस वक्त आपकी हुकूमत गिराई थी बकौले आपके, तो उनसे बताइए, वो हिसाब ले। उनके पास शायद कहीं आज हो सकता है सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी के पास कोई हिसाब किताब पड़ा हो, कोई प्रूफ सामने लाइए ना। नहीं तो जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो 10-10 लाख रुपए दिए गए थे, वही तो शेरी कश्मीर की क्रीम थी, उनकी पूरे जद्दोजहद की क्रीम थी। वही तो जेलों में गए थे, उन्होंने टिकटियां खाई थी। डॉक्टर साहब, आपने कल कहा कि जिन लोगों ने टिकटिकियां खाई, टिकटिकियां मेरे बाप ने खाई शेरी कश्मीर के साथ। और उस पूरी टीम ने, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, सूफी मोहम्मद अकबर, ख्वाजा अली शाह, महान शख्सियतें, बंधु जी, सरदार बुद्ध सिंह, आप तो गिनती में ही नहीं है भाई उसमें। उसके बाद जो टीम आपने हजूरी बाग में शेरी कश्मीर के वफात के बाद पहला बड़ा छुरा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसी दिन गोपा गया आपकी जबान से, क्योंकि कभी कभी, माफ करना मुझे, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं होता है। आपने तो खुलेआम हजूरी बाग में
अगर अल्लाह ने बचाया नहीं होता, वो शेरी कश्मीर की जितनी भी वो टीम उस वक्त स्टेज पे बैठी हुई थी, जिनको आपने कहा कि ये चोर हैं, इन सबको जीली डल में फेंकना चाहिए। याद है आपको कि याद करवाने की जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे निकले वहां से, वो लोग किस तरह वो बच्चे, वो अल्लाह ही जानता है। मोहन किशन तिक्कू साहब तो लगभग हार्ट फेलियर हो जाता उनका, अगर मेरे वालिद उनको उठा के अपनी गाड़ी में न ले जाते। वैसे दिग्गज लोगों को आपने कहा कि ये चोर हैं, और वो चोर शेरी कश्मीर की कैबिनेट के मंत्री थे, और वो चोर पूरे 22 साल शेरी कश्मीर के साथ जुलाई वतनी और जेलों में रहे। आप तो खुद 75 में वापस आए हैं, आपको क्या पता है इस चीज का? माफ करना मुझे डॉक्टर साहब, आपको बहुत कम इल्म है। इल्म जरूर है, क्योंकि आपने भी बहुत तकलीफें देखी हैं, मगर ये नहीं जो इन लोगों ने देखी, जो बेगम शेरी कश्मीर ने देखी, आपकी मां ने और मेरी नानी ने। शायद आपको यह भी भूल गया होगा कि आपकी मां मेरी नानी है। यह भी मैं याद दिला दूं कि आपके वालिद मेरे नाना हैं, कि वो भी भूल गए। वो भी पूछना है लोगों से कि नाना क्या होता है, नवासा क्या होता है। हम आयद करना, कोई प्रूफ है आपके पास, सामने लाइए। इन सब लोगों ने जिन्होंने आप बकौले आपसे 10-10 लाख रुपए लिए थे, बहुत से लोग तो आपके पास वापस चले गए। आपने तो उनको गले लगाया, उसका क्या? अभी कुछ जिंदा है, हकीम यासीन जिंदा है, दिलावर मीर जिंदा है, अपना डॉक्टर महबूब बेग जिंदा है, जम्मू से जगजीवन लाल भी जिंदा है। तो उनसे तो पूछिए फिर, या मैं उनसे ही पूछूं कि भाई साहब जरा इनको बता दीजिए कि आपको अगर 10 लाख रुपए मिले हैं तो किसने दिए, कब दिए? आपको गवर्नर साहब ने कहा जी मैं ये चोरों को हल्फ नहीं दूंगा। किस गवर्नर की आप बात कर रहे हैं? जगमोहन साहब की, जो मुसलमानों का कातिल था? क्या बात कर रहे हो आप? और जगमोहन के होश ठिकाने लाए गुलाम मोहम्मद शाह ने जब वो वजीर आला थे। मुझे ये याद है जब आपकी गवर्नमेंट को हटाया गया। वो कैसे हटाया गया? क्योंकि आपके एमएलए और पूरे कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो सामने खड़े हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। और आप बताते हैं फिर जगमोहन साहब को बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने उसके होश ठिकाने लाए कि चीफ मिनिस्टर होता क्या है और गवर्नर को किन हदूदों में काम करना चाहिए। इसकी बात कर रहे हो आप? जगमोहन। तो इन चीजों से काम नहीं बनता है। और आज आप ये भी देख लीजिए, वो टीम ने, जो शेरी कश्मीर की टीम थी, उन्होंने शेरी कश्मीर के विजन को सामने लाया। और मैं शायद गलत नहीं कहूंगा, उस टीम का कमांडर इन चीफ आपका बहनोई जनाब, शायद वो भी भूल गए हैं आपकी, वो आपके बड़ी बहन के शौहर थे। वो शायद भूल गए हैं आप, कि याद दिलाना पड़ेगा आपको डॉक्टर साहब। GM Shah was your elder brother-in-law, much elder to you in politics. वो शेरी कश्मीर की उस टीम के साथ थे जिन्होंने 47 में, मैं अपने पंडित भाइयों से आज कहता हूं, वो ये टीम थी जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर को खड़ा करके एक पंडित घर, एक माइनॉरिटी घर के सामने में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने वॉलंटियर्स को खड़ा कर दिया। मुझ में उन शख्स का खून दौड़ता है। एक तरफ से शेरी कश्मीर का खून दौड़ता है, दूसरी तरफ से गुलाम मोहम्मद शाह का खून दौड़ता है। यही वो लोग थे। मैं डॉक्टर साहब को याद दिला दूं, आप किसी गिनती में ही नहीं थे जब उन्होंने माइनॉरिटीज को बचाया। और मैं आपको आज यह भी बता दूं, जब गुलाम मोहम्मद शाह ने राजीव गांधी को इनकार किया कि मैं आपके 2 मेंबर कैबिनेट में नहीं लूंगा,
आपका मेरा मुआहदा है कि आप आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। मैं कोलिशन गवर्नमेंट इनसाइड सेक्रेटेरिएट नहीं चलाऊंगा, और उन्होंने नहीं माना। फिर नतीजा क्या निकला? अनंतनाग में मंदिर जलाए गए, बहुत बड़ी तादाद में मंदिर जलाए गए, और पकड़े कौन गए? 170 आदमी पकड़े गए। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे भी लोग थे जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई, उसकी हिस्ट्री से कोई जोड़, तो उसकी हिस्ट्री से कोई लगाव ही नहीं था, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो। डॉक्टर साहब, वो रिकॉर्ड पुलिस के पास है। कांग्रेस के उस वक्त लोग पकड़े गए। उस वक्त जनाब, और उन मंदिरों को रिपेयर किया गया 3 की 4 दिन। मैं खुद, आपकी बड़ी बहन बेगम खालिदा शाह साहिबा की, वो भी बोल गए कि वो आपकी बहन है। याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा आपको, लोगों से तो नहीं पूछना पड़ेगा कि ये क्या क्या लगती है मेरी। थोड़े बादाम और खजूर खाया कीजिए, याददाश्त ठीक रहेगी। उन मंदिरों को हमने 4-5 दिन में सही करवाया। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पुलिस मनमोहन खजूरिया साहब थे, और वजह क्या थी? जीएम शाह ने रिफ्यूज किया कि मैं 2 मेंबर कैबिनेट में नहीं लूंगा। एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, कोलेशंस नहीं चलेंगी यहां, कोलेशन यहां पे फेल हो गई। एंड ही वाज राइट। जब तक उनने गवर्नमेंट चलाई अपनी, अपने दम पे चलाई, किसी के सामने झुके नहीं वो। आपको याद है जब यहां पे चौहान साहब आए थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक ही बात उनसे जबान से फिसल गई कि शाह साहब, आपने 10,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट की है, उसमें से 8,500 मुसलमान हैं। हमें मुसीबत हो रही है हिंदुस्तान में कि क्या यहां पर सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है। शाह साहब ने उनसे कहा, चौहान साहब, यहां पॉपुलेशन 80%, 85% मुसलमान है। मैं एक मुसलमान हूं, तमाम मज़हब की किताब पढ़ा हुआ हूं, और मुझे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है कि पहले माइनॉरिटीज का ख्याल करना। मैंने बराबर माइनॉरिटीज को वो हिस्सा अपना दिया जो उनको देना था। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की मेरे सामने। और उनके घर से बाहर खदेड़ दिया। हम चश्मदीद गवाह हैं, हमारे मिनिस्टर चश्मदीद गवाह हैं, उनमें से एक दिलावर मीर जिंदा है, वो गवाह है। बाकी जितने भी वहां लोग थे, चीफ सेक्रेटरी साहब नसरुल्लाह साहब वगैरह, उनकी हालत देखने लायक थी। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किस तरह बताया गया कि तुमको यह भी मालूम है कि 370 के तहत मेरे पास क्या पावर्स हैं। 47 के हालात क्या थे तो वो भी शायद जानती होंगी ठीक से। ये सही नहीं है कि थाली ने दिया, ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि अगर हमला नहीं हुआ होता, सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की पूरी शक्ल दूसरी होती। ये गलत है, ये मैं इस चीज से मुतफिक नहीं हूं। आप खड़े नहीं हो सकते थे उनके सामने, उनकी जुर्रत के सामने, उनके प्रिंसिपल के सामने। वो आदमी थे। और ये भी आप बताओ, यहां जो भी आपको कुछ दिखता है, मैं तमाम नौजवानों से कहता हूं, यहां की नजर दौड़ाओ। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से लेकर, अस्पतालों से लेकर, यहां टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर, आपका कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स को लेकर, आपके फोर शोर रोड और आपके जम्मू और कश्मीर के दोनों जो आपका ये आउटसाइड रिंग रोड बनता है, वो सब शेर कश्मीर की डिवीजन के तहत बनाया किसने? इसी गुलाम मोहम्मद शाह ने, जिसके बारे में आपने कहा कि वो 10-10 लाख रुपए एक एमएलए को उन्होंने दिया, कांग्रेस। आप जरा बताइए 2-3 चीजें आपने कौन सी तामीर की हुई है यहां पे, नाम बताएं। मैंने तो गिनवाए ये सारे, ललदद हॉस्पिटल से लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक, राबिती भाई इरिगेशन से लेके अपर अपने जहलम के प्रोजेक्ट्स तक।
आप बताइए जरा। और आज भी लोग याद करते हैं जिस तरीके से 47,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया, 28,000 नई तकरीरियां की गई, टीचर्स के 10,000 पोस्ट भरे गए और कोई करप्शन का इल्जाम कहीं नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर्स गए पोस्ट के थ्रू, डीसीज के थ्रू। सियासी खड़पेचों का कोई ये नहीं था, अमल दखल नहीं था। हर किसी को अपना हिस्सा मिला, हर किसी एरिया को, आपके एमएलए को अपना उनको हिस्सा मिला। पूछिए अगर जिंदा हैं वो, बहुत से लोग जिंदा हैं अभी, कोई भेदभाव नहीं किया गया। मैं इस मामले को हम इधर ही बंद कर देंगे। शेर कश्मीर के नाम पर मैं वोट नहीं हासिल करूंगा तो कौन करेगा? उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है हम उस पर चलते हैं, वो सही रास्ता है, वो सही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। शेर कश्मीर जिंदा होते तो क्या आप किसी के ऊपर पैलेट चला सकते? किसी बच्चे के ऊपर, किसी क्राउड के ऊपर आप कहीं गोली चला सकते? मेरे बाप के होते हुए आप गोली चला सकते? या सरकार में पैलेट चल सकता? क्या बात करते हैं? शेर कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, ये अपने जो ये थे कोकोपरे साहब वगैरह, अल्लाह उनको भी मगफिरत करे, उनके साथ हाथ मिला सकते थे। सवाल ही पैदा नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, या आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी डिफरेंट किस्म की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी साहब। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जमीन और आसमान का फर्क है। हमने बहुत ही गलत कलाम किया है। कश्मीर को और कश्मीरियों को सेक्युलरिज्म मत सिखाओ। ऐसे आदमी के बारे में आपने आज ऐसी बेतुकी बातें की जिसका मुझे अफसोस के सिवा और कुछ नहीं। तो आपको पता है कि हमने आपके साथ बहुत थोड़ा टाइम सियासी तौर काम किया और बहुत उम्दा से किया, और आपके हर हुक्म की हमने तामील की। 370 का क्या बेड़ा गर्क करवाया आप सब लोगों ने, वो सब हमको पता है। आप और आपकी जमात ने अगर बात मेरी मानी होती जब मैं जेके सिविल सोसाइटी को लेकर आया था सामने, और आपने मान लिया सारा, आपने कहा हाँ ये बात सही है, इस तरह से हमको चलना चाहिए। मैं सच कभी नहीं छुपा सकता हूं, मगर आपके जो नीचे आपकी दूसरी कयादत है, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री का कोई इल्म ही नहीं है, उनने वो पूरा प्लान फ्लॉप करवाया। नहीं तो आप लोगों को सबको जाना था जो हमने काम किया था जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आप सबको हमने बताया था कि आपको उठना है, पीडीपी वाले हों, आप हों, आपके सजाद लोन साहब हों, आपके यासीन साहब हों, जो भी उस वक्त मेंबरान असेंबली थे जब हमारी असेंबली सस्पेंशन के तहत थी, तो आपको उठ के निकलना था और जाके गवर्नर साहब के सामने खड़ा होना था, जिस तरह हम 84 में हुए थे, और कहना था ओथ दीजिएगा मुझको। आपका सुप्रीम कोर्ट में केस बच जाता, 370 बच जाता। आपकी लीडरशिप ने मुझसे मिलने से इनकार किया जब आप लंदन में थे। तमाम लोग मुझसे मिले, हता कि महबूबा मुफ्ती साहिबा तक, उन्होंने कहा हाँ ये सही है। मगर चूंकि फारूक साहब नहीं है यहां, मुझे नहीं लगता ये कामयाब होने देंगे, और वही हुआ। सो इसलिए आप उंगली किसी पर मत उठाइए, क्योंकि वापस भी उंगली उठ सकती है। मैं उम्मीद करूंगा जनाब कि इस मामले पर आप और ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो ठीक है, आपको भी जवाब मिलेगा, और कहीं अगर मैंने गलती की होगी या हमसे गलती हुई होगी, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। मैं अपने वालिद मोहतरम की तरफ से माफी मांगूंगा, जिनके पीछे नमाज आती थी। वो इतने अपने उबूर रखते थे अपने मजहब की, अपनी मजहबी फरीजों की, अपने प्रिंसिपल की। और आपको यह भी मालूम है कि जब वो इस दुनिया से चले गए, माल की कुल थे यहां के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे शेर कश्मीर की सरकार थी, चाहे उनकी सरकार थी, चाहे प्लेबिसिट फ्रंट था। He was the real boss after शेर कश्मीर। यह मैं आपको बता सकता हूं। बदकिस्मती से दोनों जमातों पे है, और दोनों जमातों के लोअर जो लोग थे
उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने आपस में जो तू मैं की, और सिंपल बात, बेसिकली फाइनली फिर वो पावर स्ट्रगल का मामला है, किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्या मिलेगा। बदकिस्मती से हमारी इन दो जमातों ने तरजीह दी पार्टी पॉलिटिक्स को ओवर पीपल्स पॉलिटिक्स एंड ओवर द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स, जो उनकी ख्वाहिशात हैं। यह बात हो गई और हमने बड़ी कोशिश की। मैं इसमें एक बात यह भी कहूं, मैं डॉक्टर साहब को देखिए एक चीज का क्रेडिट देता हूं, उन्होंने लास्ट तक मेरे साथ ट्राई की, तारिगामी साहब ने और मैंने, कि मुफ्ती साहिबा को मनाया जाए। उन्होंने फाइनली कुछ शायद उनसे नहीं बनी बात, जो लास्ट वाला मैटर हुआ वो मुफ्ती साहिबा की तरफ से ना हुई, ना कि फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से। जी नहीं, उन्होंने कोशिश की थी, मैं ये बोल सकता हूं। और हां, क्योंकि लीडरशिप है, दोनों तरफ की लीडरशिप ने पीएचईडी को फेल कर दिया। नहीं तो पीएचईडी एक बहुत बड़ा एक किला था, और उसको यहां पे भी मानते थे, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर भी लोग मानते थे, बड़ी नजर रखते थे पीएचईडी पर। और जो डायस्पोरा हमारा है पाकिस्तान के चारों सूबों में, और जो डायस्पोरा कश्मीर का है, जो कश्मीर के पुश्तैनी बासिंदे हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में, हर जगह पे हैं, वो भी पीएचईडी को बहुत ही ऊंची नजर से देखते थे, क्योंकि पीएचईडी ने काम किया और जिंदा रखा 370 को सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज भी वो जिंदा है, मरा नहीं है। और मेरे इलेक्शन में इधर आने का यही एक वाहिद मकसद है कि हमको लेजिस्लेटिव असेंबली से भी जबरदस्त आवाजें उठानी चाहिए, वहां पे कोई डायल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो बार बार होता आ रहा है हमारे मेजर इश्यूज में। लोग पावर को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट्स को बचाने के लिए, ये मेरे बाप की तरह नहीं था, जीएम शाह की तरह नहीं था, उसने ठोकर मार दी जब उनके प्रिंसिपल्स पे बात आई, कश्मीर पे बात आई, कश्मीर की वहदत पे बात आई, उन्होंने नहीं माना। नहीं तो वो आप उनको चीफ मिनिस्टर से हटा ही नहीं सकते थे, वो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत हाई थी। लोग समझ गए थे, फिर गुल कर्फ्यू करने वाले लोग फिर गुलशाह बादशाह करते थे, और उनका ध्यान जब हुआ तो गुल कर्फ्यू करके नाम नहीं लिया गया, जीएम शाह बादशाह करके उनको सुपर दिखा कर दिया गया। यह फर्क है।